हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस जागरूकता अभियान की 9वीं वीडियो में हम ऐसे स्टोर्स के बारे में बातें करेंगे जहां पर सुपर मेक लाइन डिले लगातार पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल ही जा रहा है। तो इनमें अपन दो कैटेगरी में स्टोर्स को सबसे पहले देखेंगे और ये वीडियोस उन्हीं स्टोर्स के सीईओज, कैप्टन्स और एसओएम्स इन लोगों को ही असाइन होगी जो ये डिफॉल्टर स्टोर्स हैं। और इन डिफॉल्टर स्टोर में दो कैटेगरी है। पहला तो ऐसे स्टोर जहाँ पे सिर्फ की मैन पावर पूरी है। ऐसे स्टोर्स पे तो भाई फिर तो क्यों ही सुपर मेकलाइन डिले होना चाहिए। अगर आपके पास इनफ जो भी रिक्वायरमेंट है सिर्फ की वो मौजूद है, जो कि ये वाले स्टोर्स हैं, इन स्टोर्स पे अपने पास अब मैन पावर पूरी है, जो करंट पोजीशन है मैन पावर की। बट यहाँ पर मेकलाइन डिले तो हो ही जा रहा है। ऐसे स्टोर्स पे तो भाई आप ही बताओ हम क्या करें। आप लोग सीईओ हो, कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, आप लोगों को पता है कि अगर सुपर मेकलाइन डिले किसी भी ऑर्डर में हो जाता है तो जनरली ऐसा होता है कि वो ऑर्डर पक्के से ही लेट होता है और वो कस्टमर को लेट मिलता है। और एक बार जब कस्टमर को लेट मिलता है तो भाई फिर उसके कई कई सारे नुकसान होते हैं। कंप्लेंट्स आती है, अपना रेटिंग खराब होता है, सब कुछ ही होता है। और इससे आप लोगों का भी डायरेक्ट नुकसान है। कंप्लेंट्स आएगी, आप लोगों के जो सेल्स है वो डाउन होगी, कस्टमर नाराज होंगे। सेल्स एक बार डाउन होगी तो भाई फिर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्कीम में टारगेट वगैरह रीच नहीं होते हैं। और एक बार सेल गिर जाती है तो भाई उसको फिर उठाने में, कि भाई अगर गिरी हुई सेल को फिर उस सेल तक ले जाने में घोड़े खुल जाते हैं। ये तो आप लोग क्लियर कर लो कि भाई अगर एक बार किसी आउटलेट की सेल गिर गई तो फिर उस सेल को पिकअप करवाने में ना भाई बहुत सारा मेहनत चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन स्टोर्स पे मैन पावर पूरी है भाई वहां पर तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि वहां के सीईओ, कैप्टन और वाइस कैप्टन, इन ये लोगों की डायरेक्ट जिम्मेदारी है कि वो अपने सेफ को टाइट करें। और वहाँ अपने स्टोर्स पे सुपर मेकलाइन डिले तो भाई अपने को 3% से नीचे रखना है। ये तो पक्का है, 3% के नीचे रखना ही है। मैं बता दे रहा हूँ ये स्टोर्स भाई ध्यान दे लें। अगर यहाँ पर सही नहीं होती हैं चीज़ें तो भाई नेक्स्ट तो फिर हम आप ही लोगों को पकड़ेंगे। सबसे तो अपनी डायरेक्ट वन ऑन वन बातें हो ही रही हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ही अब पकड़ा जाएगा और आप लोगों के अगेंस्ट भाई एक्शन होगा। और वो एक्शन किस तरीके का होगा आप लोग को पता है, सस्पेंशन वगैरह लगाना पड़ जाएगा मजबूरी में। हम नहीं चाहते हैं करना पड़े। आप लोग आज से ही लग के इस चीज़ को सही कर लो ताकि आप लोगों का नाम इस डिफॉल्ट की लिस्ट से तो पक्के से हट जाए। फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ आउटलेट्स कौन से हैं जहां पर सिर्फ की शॉर्टेज चल रही है। तो ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ऐसा नहीं है कि आपके आउटलेट पे अगर सिर्फ का शॉर्टेज है तो उससे कस्टमर को कोई फाइनली असर पड़ने वाला है। कस्टमर तो पैसा दे रहा है, उसको खाना टाइम पे चाहिए। आप ये जाके तो कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि सर मेरे यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मैं बताओ कैसे आपको खाना दूँ। तो वो मार्केट में फाइनली बहुत सारे ब्रांड हैं, वो दूसरे ब्रांड से ऑर्डर कर लेंगे, हमारे ब्रांड पे क्यों आएंगे। तो इस चीज का यार खास ध्यान रखना है। अगर मैन पावर शॉर्ट है तो अगेन सीईओ, कैप्टन और वाइस कैप्टन भाई आप लोग ऊपर की लेयर वाले लड़के हो एक आउटलेट में। एक तरीके से सबसे ज्यादा एक आउटलेट पे जो मैनेजर है वो सीईओ हो गया। उसके बाद सेफ टीम में जो सबसे बड़ा लीडर होता है कैप्टन हो गया। सेकंड बेस्ट जो होता है वो वाइस कैप्टन होता है। तो आप लोगों की डायरेक्ट जिम्मेदारी है कि भाई आप अपने आउटलेट पे सेफ्स की टीम तो पूरी करो। सीईओज लोगों का इसके बेसिस पे नुकसान भी हो जाता है, मिसिंग सेफ वगैरह का। और कैप्टन वाइस कैप्टन भाई अगेन जो जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया, अगर सेल गिर गई आपके आउटलेट की तो आप लोग पूरा खून पसीना जला दोगे उस सेल को पिक करवाने में। अगर कहीं से भी सेल गिर गई तो बहुत नुकसान होता है और आप लोगों का डायरेक्ट नुकसान होता है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फटाफट लग के क्या करवा सकते हो आप, एक तो अपने सीनियर से बोल के ट्रांसफर तुरंत करवा सकते हो अगर आपके सीनियर के पास लड़के हैं। दूसरा, आप लोग आसपास अपने गांव में अपने दोस्तों से बात करके, अपने रिश्तेदारों से बात करके, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है भाई उनको आप बताओ कि यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रोथ जर्नी है। फाइनली सेफ से कैप्टन बनता है आदमी, कैप्टन से सीईओ, सीईओ की अच्छी सैलरी है, 35,000 से शुरुआत अब तो अपने कर दी है। सेफ्स की भी काफ़ी अच्छी सैलरी 17-18 हज़ार से शुरुआत हो रहा है। उसके बाद एसओएम बन सकता है। एसओएम के बाद अच्छा किया तो फिर और ऊपर जा सकता है। तो भाई ग्रोथ जर्नी बताओ, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो उसको फटाफट ज्वाइन करवाओ। इससे आपका ही काम आसान होगा।
तो सबसे पहला काम ये करना है, या तो ट्रांसफ़र या तो हायर करके अपने आउटलेट पे अगले 1 हफ्ते में मैन पावर पूरी करवा लीजिए। अगर ट्रांसफ़र होने वाला है तो भाई 1-2 दिन में करवा लो, हायर करने का काम है तो 2-3 दिन और लगेगा, लेकिन करवा लो आप। और उसके बाद फिर भाई अपने आउटलेट पे ये मेक लाइन डिले सही करवाइए। आप लोगों के पास 4 से 5 दिन का टाइम और मैं दे रहा हूँ। आप लोग मैन पावर पूरी करवा के भाई इन स्टोर्स पे भी मेक लाइन से बाहर निकल जाओ। जहाँ पे सेफ सॉर्ट नहीं है वहाँ पर तो भाई मैं कल से ही एक्शन वगैरह लेना शुरू कर दूंगा। जो भी जिम्मेदार होगा, सीईओ, कैप्टन या वाइस कैप्टन, जहाँ पर सेफ सॉर्ट है भाई वहाँ पर 4-5 दिन का टाइम है, मैन पावर पूरी करो फटाफट। और उसके बाद ये सुपर में क्लाइंट डिले तो नहीं होने देते हैं भाई, इससे बहुत नुकसान होता है। फाइनली कस्टमर गालियां देता है, और किसको अच्छा लगता है गालियां सुनना? किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो भाई अपन कस्टमर को नाराज नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं कि अपने एंड से कोई मिस्टेक ना हो। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर ये हो गया होगा कि भाई सुपर में क्लाइंट डिले तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, 3% के नीचे सारे स्टोर्स पे रखना है। थैंक यू।